Welcome back students to our lecture. In the last lecture we learnt about introduction to monohybrid cross part 1 where we learned the basic terms which we will use now when we will discuss the monohybrid cross. So that lecture was very important because there I taught you the terms, the interrelation, because होता क्या है कि हम टर्म्स को भी बहुत लोग टर्म्स के डेफिनेशंस को रट ले आते हैं पर उनको समझ में नहीं आता कि इनका आपस में रिश्ता क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है. सो लास्ट लेक्चर में हमने आपको ये रिश्ते का अहमियत को समझाया, कैसे ये रिश्ता एक दूसरे के साथ बनता है, एक डोर बन के एक बहुत खतरनाक वाला टाइप रिश्ता बन जाता है, ठीक है, और जो बाद में खचपोच हो जाता है हमें समझ में नहीं आता. अब क्योंकि मैं मानता हूँ आप लोगों ने वो वीडियो देख रखा है तो हम अब आगे बढ़ेंगे और एक्चुअली में मोनोहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म करके देखेंगे कि ये है क्या, जनरेशन्स क्या होता है, कैसे पेरेंट्स बनते हैं, कैसे गैमेट्स बनते हैं. फिर हम देखेंगे F1 जनरेशन में क्या सीन है, क्या फिनोटाइप है, जीनोटाइप है. जी हाँ, मैंने आपको लास्ट क्लास में फिनोटाइप जीनोटाइप नहीं बताया था, जो कि आज मैं बताऊंगा क्रॉस को करते वक्त, और साथ ही में वो दो लॉ बताऊंगा जो मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को करते वक्त उनको पाया था. तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं, ठीक है. सो पहला टर्म है हमारा यहाँ पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये पहले समझते हैं, पर उसके लिए क्रॉस शुरू करना पड़ेगा हमको, ठीक है. सबसे पहले जब भी आप एक क्रॉस लिखें तो पहले तो अपना पेरेंट्स चूज कर ले, ठीक है. मैं पी लिख रहा हूं, आप पूरा पेरेंट्स लिख सकते हैं. पेरेंट 1 के लिए मैं पहले तो आपको कैरेक्टर चूज करना पड़ेगा, किस कैरेक्टर पे मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करेंगे. मेंडल के पास ऐसे 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे जिनके ऊपर वो कर सकता था या जिनके ऊपर उसने किया था. फ्रॉम हाइट टू फ्लावर कलर टू द पॉड कलर टू द सीड कलर टू द पॉड शेप टू द सीड शेप टू द पोजिशन ऑफ द फ्लावर टू द फ्लावर कलर, बहुत सारी चीजें थे. तो मैं यहाँ पे सेफ्टी वाइज या मेंडल जी के पथ उनके जो रास्ता था उनका अनुयायी करते हुए मैं उसी को चुनूंगा जो उन्होंने किया था और एक बेसिक सा समझाऊंगा, ठीक है. सो मेरा यहाँ जो कैरेक्टर होगा वो होगा हाइट, ठीक है. अब हमें पता है हाइट के लिए जो जीन है उसके 2 अलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और हाइट वाले कैरेक्टर के 2 ट्रेट हो सकते हैं, या तो टॉल या ड्वार्फ. अब इसको लेके हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. तो जो मेरा पहला पेरेंट है वो है, जी हाँ, यहाँ पे आपको एक और टर्म समझाऊंगा, समझना ध्यान से, होमोजाइगस टॉल, ठीक है. जो हमारा दूसरा पेरेंट है वो है ड्वार्फ. अब किस किस को लग रहा है कि भैया ने तो ज्यादती कर दी, कैसे, ये तो टॉल का किसको तो एकदम महाराणा प्रताप टाइप का कुछ इसको तो दे दिया, होमोजाइगस, इन बेचारे को अलग छोड़ दिया. जस्ट बिकॉज ये टॉल है तो क्या आप इसको कुछ भी लिख देंगे? जी नहीं, ये टॉल है इसीलिए इसके साथ एक श्राप भी है. श्राप क्या है कि ये भाई साहब जो टॉल हो रहे हैं, अगर इसको आप अमीरी के साथ देखें तो क्या ये सही में अमीर है या दिखावे के लिए अमीर है? क्या इनके पास सही में पैसा है कि ऐसे फोकासी में 12 प्रो मैक्स नया मोबाइल ले लिया आईफोन का? देखते हैं. टॉल होने के लिए भी इनके पास 2 ऑप्शन है जब वो टॉल हो सकते हैं. क्या आपको पता है जो हाइट का जीन है वो 2 अलील से कंट्रोल होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है. एंड यहां पे जो कैपिटल टी है दिस इज द डोमिनेंट एलील, जो आपको मैंने पिछले क्लास में बताया था डेफिनेशन डोमिनेंट और रेसेसिव का. तो टॉल होने के 2 चांसेस है, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी आ जाए या फिर कैपिटल टी आ जाए, ठीक है. पर क्योंकि मुझे एक्सपेरिमेंट करना था, क्योंकि मेंडल साहब को एक्सपेरिमेंट करना था, उन्होंने अनिश्चितताओं को हटाया और एक निश्चित चीज को लेकर आगे बढ़े. वो निश्चित चीज क्या थी? कैपिटल टी को लेना. क्योंकि हमने यह कैपिटल टी लिखा है, इसी को डिनोट करने के लिए हमने ये टर्म यूज किया, होमोजाइगस. व्हाट्स द मीनिंग ऑफ होमोजाइगस? व्हेन बोथ द एलील आर ऑफ सेम टाइप वी कॉल दिस कंडीशन होमोजाइगस कंडीशन. और ये ड्वार्फ में मैंने क्यों लिखा? क्योंकि द ड्वार्फ कैरेक्टर इज द रेसेसिव कैरेक्टर, और रेसेसिव कैरेक्टर के एक्सप्रेशन के लिए एक टर्म या एक कंडीशन फुलफिल होना बहुत जरूरी है, दैट इज बोथ द एलील हैज टू बी रेसेसिव. तो इसमें होमोजाइगस लिखने की तो वैसे भी कोई बात नहीं थी, बट जब हम टॉल को डिनोट कर रहे थे तो मुझे इसलिए होमोजाइगस लिखना पड़ा क्योंकि मुझे बताना है कि मैंने यहाँ पे जो टॉल लिया है वो होमोजाइगस है, प्योर है, और इसमें जो दोनों जीन है वो डोमिनेंट जीन है, ठीक है. अब इससे हमें बनाना होगा इसका गैमेट. सो गैमेट जब भी बनाओ कुछ नहीं है, जो दोनों एलील है उसको अलग कर दो, ठीक है. कर देते हैं भाई साहब, कैपिटल टी. और A point to be noted, हमेशा गैमेट को encircle कर देना. Same goes here. ठीक है.
अब एक चीज नोटिस करो, जो दोनों गैमेट है वो एक टाइप का बना है, ठीक है। दोनों गैमेट जब एक ही टाइप का, तो दो लिखने का क्या मतलब है? याद रखना जेनेटिक्स में नंबर से ज्यादा टाइप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो सपोज अगर दोनों सेम टाइप का, तो हम क्या करेंगे, दो ना लिख के कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमारा क्या बन गया, गैमेट्स। अब गैमेट बन गया क्योंकि क्रॉस हो रहा है, ठीक है। F1 जनरेशन बना दो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ F? F इज द फिलियल, फर्स्ट फिलियल जनरेशन। क्या करना हो उसके लिए? कुछ नहीं, हमें पता है क्या होता है, पेरेंट्स से स्पर्म आता है, मदर से ओवम आता है, ह्यूमन में बोल रहा है, उसमें जो जीन्स होते हैं वापस में मिल जाते हैं, मिला दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। F1 जनरेशन के जितने भी जनरेशन प्रोजेनी बनेंगे, सबके सबके सेम जेनेटिक मेकअप होगा, एंड इससे आपका एक और टर्म सामने आया, दैट इज जीनोटाइप। व्हाट इज जीनोटाइप? द जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इट्स जीनोटाइप। और जब इसी जीनोटाइप का हम रेशियो बनाएंगे, दैट विल बी नोन एज जीनोटिपिक रेशियो, ठीक है, समझ में आ गया। पर ये दिखने में कैसा होगा? एक डोमिनेंट जीन, एक रेसेसिव जीन। हमको पता डोमिनेंट इसको तो अपना कुछ करने नहीं लगे, बोलेगा ओ भाई साहब हम दादा है, तू बैठ, ये इसको चुप करा देगा, तो क्या बन जाएगा सारा का सारा? टॉल। पर कैसा टॉल? अभी तो हम लोग एक्सपेरिमेंट करें, हम बोल सकते हैं यहां पे होमोजाइगस था। व्हाट इज दिस कंडीशन नोन एज? हेटेरोजाइगस, बिकॉज बोथ द एलील प्रेजेंट हियर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सो वी कॉल दिस हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है। अब ये F1 जनरेशन बन गया। मेंडल सोच में पड़ गया कि भाई साहब एक बात बताओ, हम क्या लेके चले थे, एक लंबा प्लांट एक छोटा प्लांट। मेंडल सोच के चला था बनेगा क्या, एक इंटरमीडिएट। मतलब जैसे वो क्या सोचा था कि सफेद लाल मिला देंगे गुलाबी बन जाएगा, पर ये तो कुछ और है बन गया। वो बोला कि सबके सब तो टॉल हो गए, अगर इंटरमीडिएट भी नहीं बना तो कम से कम दोनों अलग अलग दिख जाता, पर तो दोनों तो दिखा नहीं, शॉर्टवा तो गायब हो गया एकदम। फिर वो कंफ्यूज आ गए, फिर बोले कि ये काम करते हैं, ये जो बचवा लोग बना है ना F1 जनरेशन का, इन लोग को आपस में भिड़ा देते हैं। ठीक है, करके देखते हैं। उन्होंने क्या किया, अब F2 जनरेशन बनाने में लग गए। F2 जनरेशन बनाने के लिए उन्होंने यूज क्या किया, क्योंकि देखो F1 जनरेशन के लिए उन्होंने प्लांट तो यूज किया था ना, जो कि उनको पेरेंट बना था। तो F2 जनरेशन के लिए जो पेरेंट है वो और कोई नहीं, F1 जनरेशन खुद है। F1 जनरेशन से एक फीमेल लिया, F1 जनरेशन से एक मेल लिया। कैसे? ये देखो सेम, ये हो जाएगा F2 जनरेशन का पेरेंट्स। अब आगे क्या करना, सेम गैमेट बना, पर यहां थोड़ा अलग है। यहां देखो दोनों गैमेट एक तरह का था, इसलिए मैंने एक लिखा, पर यहां पे दोनों गैमेट अलग तरीके के बन रहे हैं। सो मुझे क्या करना है, दोनों गैमेट लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉस हो रहा है, ठीक है। अब जो हम प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका निकालते हैं, दैट इज नोन एज पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर एक टूल है आपके पास, जिससे आप कितने टाइप ऑफ गैमेट का कॉम्बिनेशन बन सकता है आप वो बता सकते हैं। ठीक है, और एक और बात जो मैं बताना भूल गया, बताया पर मैंने आपको क्लैरिफाई नहीं किया, कि जैसे कि ये जो मैंने बताया किस तरह का जीन लगा हुआ उसको जीनोटाइप बोलते हैं। तो ऑर्गेनिज्म किस तरह का दिख रहा है, टॉल है, ड्वार्फ है, दिस इज नोन एज फिनोटाइप। और जब हम इसका रेशियो निकालते हैं, दैट इज नोन एज फिनोटिपिक रेशियो। तो अब जब यहां पे बन चुका, तो देखते हैं पनेट स्क्वायर क्या होता है। कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं करना है। ऐसे को बॉक्स बना दो, ठीक है, ऐसे करके दो खींच दो, एक तरफ मेल दिखा दो, एक तरफ फीमेल दिखा दो, ठीक है। फिर क्या, जिसको भी तुमने जो चुना, क्योंकि दोनों सेम है, कोई सोचने की बात नहीं है, दोनों के गैमेट्स को ऐसे लिख दो। हम क्योंकि तुमको फर्क समझ में आए इसलिए अलग कलर यूज करेंगे, बाकी डिफरेंस कुछ नहीं है। अब क्या करना है, पहले कहीं से भी ले लो, चलो पहले हम यहां से लेते हैं, यहां से एक, यहां से एक, मतलब इन दोनों बॉक्सेस में इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा, यही, ठीक है। इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा, ये लिख लो, ठीक है। अब ऐसा कोई नॉर्म, मतलब नॉर्म नहीं है, बट ट्राई करना, पहले डोमिनेंट वाला ले लिखो, फिर रेसिसिव वाला, ठीक है। अब ऊपर वाला क्या देगा, ये, यहां पे ये, यहां पे ये, यहां पे ये, ठीक है। ये दिया, ये बन गया F2 जनरेशन, ठीक है। अब इसमें खास बात क्या है, F2 जनरेशन जो बना, इसमें खास बात ये बना कि ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, मतलब 4 में से
अगर हम रेशियो निकाले फिनोटाइप का टॉल और ड्वार्फ में, क्या मिला हमको? 3 बच्चा टॉल था, 1 ड्वार्फ था, 3:1 जब हम फिनोटिपिक रेशियो निकाले। पर जब हम जीनोटिपिक रेशियो निकाल रहे थे तो मेरा रेशियो क्या आ गया, देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो क्या है मेरे पास, कैसे ले? कैपिटल T इज टू कैपिटल T स्मॉल t इज टू स्मॉल t स्मॉल t, 1:2:1, ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो। जबकि ये जो निकला, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो। इसमें समझने वाली बात थी कि मेंडल ने इसे क्या रेशियो क्या निकाला, क्या कंक्लूजन दिया। मेंडल ने इसके बाद 2 लॉ दिए। पहला लॉ आज ही बता दे? नहीं, आज आपको हम यहीं तक रखते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कैसे किए, क्या रिजल्ट आया मेरे पास इसके लिए। हाँ, इसके लिए मैंने पहले लेक्चर बताया, वापस बता दे। जो प्लांट यूज किया था दैट वाज पाइसम सटाइवम। अगर किसी ने नहीं लिखा है, और प्लीज उस लेक्चर को जाके विजिट कर ले आप, TVIUM, हाँ, पाइसम सटाइवम, ठीक है। यहाँ पे हम आज आपको छोड़ते हैं, अगला क्लास होगा, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे और जो लॉ मेंडल ने दिया था उसको एक्सप्लेन करेंगे। विद दैट सेड, वेरी गुड बाय।